बीती यादें। दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में जहां हर गली में पुरानी कहानियां बसी थी, वहां एक बहुत ही सुंदर हवेली खड़ी थी। यह हवेली राठौर परिवार की थी, जो अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती थी। हवेली की बड़ी बड़ी खिड़कियां और कारीगरी से सजी दीवारें अतीत की गूंज को समेटे हुई थी। राठौर परिवार का मुखिया दादी माँ सुमित्रा देवी इस हवेली की सबसे पुरानी सदस्य थी। सुमित्रा देवी की उम्र लगभग 85 साल थी और वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपनी यादों की जड़ों में खोई रहती थी। उनके पास बीते गए वक्त की कई कहानियां थी, जिनमें खुशियां, दुख और प्यार सब कुछ समाहित था। एक दिन जब हवेली में सफाई चल रही थी, तो सुमित्रा देवी की पोती रिया एक पुराना लकड़ी का बक्सा ढूंढ निकालती है। बक्सा का बाहरी भाग पुराना और धूल से ढका हुआ था, लेकिन इसके अंदर रखे कागज और पत्र सुमित्रा देवी की युवा अवस्था की कहानियां समेटे हुए थे। रिया ने बक्सा खोलते ही देखा कि उसमें कई पुराने तस्वीरें, पत्र और एक डायरी थी। डायरी पर लिखा था सुमित्रा की यादें। रिया ने डायरी को खोला और पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने पर सुमित्रा देवी की कहानियां, उनके सुखद और दुखद पल और उनकी जिंदगी के अहम मोड़ दर्ज थे। डायरी पढ़ते पढ़ते रिया को पता चला है कि सुमित्रा देवी की शादी एक प्रसिद्ध जमींदार के बेटे देवेंद्र सिंह से हुई थी। देवेंद्र और सुमित्रा की शादी प्रेम विवाह थी। दोनों की पहली मुलाकात एक मेले में हुई थी, जहां देवेंद्र ने सुमित्रा की सादगी और मुस्कान से प्रभावित होकर उन्हें अपने दिल की बात बताई थी। सुमित्रा ने भी देवेंद्र के प्रति अपने भावनाओं को स्वीकार किया और दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया। उनकी शादी का दिन एक बड़े जश्न के रूप में मनाया गया। हवेली में रंग बिरंगे फूलों की सजावट और शाही भोज का आयोजन हुआ। शादी के बाद सुमित्रा और देवेंद्र ने मिलकर हवेली को एक सुखी और समृद्धि जगह बनाया। समय बीतता गया और राठौर परिवार ने कई बार उतार चढ़ाव देखे। सुमित्रा और देवेंद्र के जीवन में कई संकट आए, जैसे कि आर्थिक कठिनाइयां और पारिवारिक विवाद, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। एक बार जब परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, तो देवेंद्र ने अपनी सारी संपत्ति बेचने का निर्णय लिया, लेकिन सुमित्रा ने उन्हें रोकते हुए कहा, अपने परिश्रम और धैर्य से परिवार की स्थिति को सुधारने में मदद की। सुमित्रा की मेहनत और समर्पण ने परिवार को एक नई दिशा दी और उनकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई। डायरी की अंतिम प्रविष्टि में सुमित्रा ने अपने पति देवेंद्र के निधन के बाद के दिनों का वर्णन किया। देवेंद्र की मृत्यु ने सुमित्रा को बहुत दुखी कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए एक मजबूत आधार बनाए रखा। सुमित्रा की जिंदगी में भले ही बहुत सारे दर्द और संघर्ष रहे, लेकिन उनकी यादें और उनके जीवन की कहानियां हमेशा हवेली की दीवारों में गूंजती रही। रिया ने डायरी को बंद किया और बक्से को सही स्थान पर रख दिया। उन्होंने तय किया कि वे सुमित्रा की कहानी को परिवार के सभी सदस्यों के साथ साझा करेगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनके पूर्वजों की वीरता और प्रेम को जान सके। सुमित्रा की यादें, उनकी कहानियां परिवार के प्रत्येक सदस्य के दिल में हमेशा जीवित रहेगी और हवेली में बसे अतीत के धुंधले चित्र भविष्य के लिए एक अमूल्य धरोहर बन कर रहेंगे। रिया ने सुमित्रा की डायरी पढ़ने के बाद परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया और बक्से और डायरी की कहानी साझा की। रिया ने सोचा कि यह समय है जब सभी लोग एक साथ बैठे और अपने पूर्वजों की कहानियां को साझा करें। इस प्रक्रिया ने परिवार के सभी सदस्यों को जोड़ने का काम किया और वे एक दूसरे के करीब आए। उसने दादी माँ सुमित्रा की यादें में एक स्मरण सभा आयोजित किया, जिसमें परिवार के हर सदस्य ने अपनी अपनी कहानियां और यादें साझा की। इस सभा ने परिवार के सभी सदस्यों को अपनी अतीत के महत्वपूर्ण पहलू को समझने और एकजुट होने का अवसर दिया। उन्होंने तय किया कि वे हवेली को नया रूप देंगे, ताकि वह भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी
प्रेरणा का स्रोत बना रहे। इस योजना में हवेली को सुधारना, पुराने चित्र और कहानियां बहाल करना और परिवार के इतिहास को संरक्षित करना शामिल था। वे पुरानी हवेली को संजोने के साथ साथ उसमें एक छोटा सा संग्रहालय भी बनाना चाहते थे, जिसमें सुमित्रा देवी और राठौर परिवार की ऐतिहासिक वस्तुएं और तस्वीर हो। इसके साथ ही उन्होंने एक डिजिटल आर्काइव भी बनाने की योजना बनाई, ताकि परिवार के इतिहास को भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सके। परिवार वालों ने सुमित्रा देवी के नाम पर एक पुस्तक भी प्रकाशित की, जिसमें उनकी जीवन की कहानियां, संघर्ष और प्रेम को दस्तावेजित किया गया था। यह पुस्तक परिवार के अन्य पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई और इसे बच्चों, पोतों पोतियों और परिवार के दोस्तों को प्रस्तुत किया गया। सुमित्रा देवी की यादों के प्रति यह सम्मान और प्रेम परिवार की एकता और ताकत का प्रतीक बन गया। परिवार ने सीखा कि अतीत की कहानियां सिर्फ यादें नहीं होती,